आयु नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बंगाल फाइल्स के पहले एपिसोड में। यहाँ हम बंगाल की अनसुनी कहानियाँ, छिपे राज और ऐतिहासिक रहस्यों को खोलते हैं। बंगाल फाइल्स, जहाँ इतिहास जीवंत हो जाता है और सच्चाई का पर्दा हट जाता है। आज की कहानी है खोया हुआ मंदिर का रहस्य। एक ऐसी दास्तान जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, लेकिन जिसमें छिपा है एक गहरा षड्यंत्र। बंगाल की धरती गंगा की गोद में बसी, जहां हिंदू देवता और मुस्लिम सूफी संत साथ साथ सांस लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठे? चलिए शुरू करते हैं ये 17 मिनट की यात्रा। अगर आपको बंगाल की ये फाइल्स पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आइए डाइव करते हैं बंगाल के अतीत में। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। बंगाल की सीमाएं लहूलुहान हो रही थीं। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव चरम पर था। लेकिन हमारे गांव नदिया जिले के एक छोटे से कस्बे रामपुर में एक अनोखी कहानी बुनी जा रही थी। रामपुर, जहां गंगा नदी बहती है और उसके किनारे एक प्राचीन हिंदू मंदिर खड़ा था। भगवान शिव का वो मंदिर जो सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। लेकिन बंटवारे के दौरान दंगे भड़क उठे। मुस्लिम परिवारों को एक तरफ धकेला गया, हिंदू परिवार दूसरी तरफ। हमारे हीरो हैं युवा हिंदू लड़का अरुण। अरुण एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके दादा दादी ने उसे बचपन से ही मंदिर की कहानियां सुनाई थी। मंदिर के पुजारी पंडित जी कहते थे कि इस मंदिर में एक रहस्यमयी शिवलिंग है जो चमत्कारी है, लेकिन दंगों में मंदिर को लूट लिया गया। शिवलिंग गायब हो गया। अरुण के पिता को मार दिया गया क्योंकि वो मंदिर की रक्षा कर रहे थे। अरुण बच गया, लेकिन उसके दिल में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये सब मुसलमानों की साजिश है, वो सोचता। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़की फातिमा का परिवार रामपुर का सबसे पुराना जमींदार था। उनके पूर्वज सूफी संत थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। लेकिन बंटवारे में उनके घर को आग लगा दी गई। फातिमा के भाई हसन ने बचाव में एक हिंदू परिवार को बचाया, लेकिन खुद घायल हो गया। फातिमा को लगता था कि हिंदू चरमपंथी सब कुछ नष्ट कर देंगे। हमारा मजार भी सुरक्षित नहीं, वो रोती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 20 साल बाद 1967 में अरुण और फातिमा की राहें एक बार फिर रामपुर में मिली। अरुण अब एक पुरातत्वविद बन चुका था और फातिमा एक स्कूल टीचर। दोनों को पता चला कि मंदिर का शिवलिंग अभी भी गायब है और गांव में एक नया विवाद भड़क रहा है। अरुण रामपुर लौटा क्योंकि उसे एक पुरानी डायरी मिली थी, उसके दादा की। डायरी में लिखा था, शिवलिंग को बचाने के लिए इसे मुस्लिम दोस्त के पास छिपा दिया, लेकिन अब वो परिवार भी भाग गया। अरुण को शक हुआ कि फातिमा का परिवार ही चोर है। वो गुस्से में फातिमा से मिला। तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर लूटा था, शिवलिंग कहाँ है? फातिमा ने जवाब दिया, तुम्हारे हिंदू भाइयों ने हमारे मजार को तोड़ा था, हमारी संपत्ति चुराई। बहस इतनी तेज हो गई कि गांव वाले इकट्ठे हो गए। हिंदू पक्ष चिल्ला रहा था, मुस्लिमों ने मंदिर का अपमान किया। मुस्लिम पक्ष चिल्ला रहा था, हिंदुओं ने हमारी मस्जिद जलाई। लेकिन दोस्तों, यही बंगाल फाइल्स का ट्विस्ट आता है। अरुण ने जांच शुरू की। वो पुराने गांव वालों से मिला। एक बूढ़े मुस्लिम चाचा ने बताया, बंटवारे के समय न तो हिंदू ने मंदिर लूटा न मुस्लिम ने। असली चोर ब्रिटिश अफसर थे। उन्होंने शिवलिंग को लूटकर कोलकाता के म्यूजियम में रख दिया ताकि बंगाल के लोग बंटे रहें। अरुण को यकीन नहीं हुआ। वो फातिमा को बताया। फातिमा ने कहा, मेरे दादा की डायरी में भी यही लिखा है, लेकिन हम दोनों समुदायों के बीच नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि सच्चाई दब गई। अब कहानी में एक्शन आता है। अरुण और फातिमा ने मिलकर जांच की। रात के अंधेरे में वो गंगा किनारे गए, जहां पुराना मजार और मंदिर के खंडहर पास पास थे। अचानक कुछ गुंडे आ गए जो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहते थे। एक गुंडा चिल्लाया, शिवलिंग मुसलमानों के पास है, मारो इन्हें। दूसरे ने कहा, नहीं, हिंदुओं ने चुराया। झगड़ा होने वाला था, लेकिन अरुण और फातिमा ने उन्हें रोका। रुको, ये सब फूट डालने की साजिश है। फातिमा ने अपनी डायरी दिखाई,
जिसमें ब्रिटिश अफसर का नाम था सर जॉन हडसन। दोस्तों, अब बंगाल फाइल्स की असली फाइल खुलती है। अरुण और फातिमा कोलकाता पहुंचे। वहां इंडियन म्यूजियम में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा क्यूरेटर मिला जो रिटायर्ड था। उसने बताया, हाँ, 1947 में ब्रिटिश ने कई आर्टिफैक्ट्स लूटे। शिवलिंग अभी भी यहाँ है, लेकिन इसे अज्ञात स्टोन कहकर रखा गया है। लेकिन क्यूरेटर ने चेतावनी दी, कुछ लोकल पॉलिटिशियन इसे वापस नहीं लाना चाहते क्योंकि ये दंगा भड़का सकता है। अरुण और फातिमा ने रिस्क लिया। रात में म्यूजियम में घुसे। वहां स्टोर रूम में शिवलिंग मिला, चमकदार, चमत्कारी, लेकिन अलार्म बज गया। गुंडे फिर आ गए, इस बार पॉलिटिशियन के भेजे हुए। चेज सीन शुरू। अरुण ने शिवलिंग को छिपाया, फातिमा ने पुलिस को कॉल किया। गुंडों ने चिल्लाया, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, शिवलिंग हिंदुओं का है। लेकिन फातिमा ने जवाब दिया, नहीं, ये बंगाल का है, हम सबका। झड़प में अरुण घायल हो गया। फातिमा ने उसे बचाया और पुलिस आ गई। गुंडे पकड़े गए। पता चला कि वो पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम तनाव भड़काकर वोट बटोरना चाहते थे। शिवलिंग को रामपुर वापस लाया गया। पूरे गांव ने हिंदू मुस्लिम मिलकर उत्सव मनाया। मंदिर और मजार के बीच एक नया स्मारक बनाया गया, एकता का प्रतीक। अरुण और फातिमा की शादी हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। दोस्तों, ये थी बंगाल फाइल्स की पहली कहानी, खोया हुआ मंदिर का रहस्य। बंगाल की धरती ने साबित किया कि हिंदू मुस्लिम का एंगल नफरत का नहीं, बल्कि प्यार का हो सकता है। ब्रिटिश फूट डालो, चले गए, लेकिन बंगाल की एकता अमर है। आज भी रामपुर में वो स्मारक खड़ा है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप बंगाल के ऐसे और रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगला एपिसोड किस टॉपिक पर? क्या आप जानते हैं बंगाल के ऐसे और हिंदू मुस्लिम स्टोरीज? शेयर करें। बंगाल फाइल्स को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई फाइल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय बंगाल।